वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 6 की एक्सरसाइज के फ्यू क्वेश्चंस देखेंगे। ये सिर्फ एग्जांपल के क्वेश्चंस हैं ताकि आपको आइडिया हो सके कि आप इसकी हेल्प से बाकी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकें। ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं हैं जिनको आप अपने के लिए कोई बहुत ज़्यादा इसमें आप प्रैक्टिस करें ये और आपको बाकी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इनकी हेल्प से आप सॉल्व कर सकते होंगे। सो दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बट इट मे फाइंड हेल्पफुल फॉर योर एक्सरसाइज प्रैक्टिस। हम ब्रीफ एक्सरसाइज का 6.1 क्वेश्चंस देख रहे हैं जिसमें हमने इनको फाइंड आउट करना है। ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। लाइक हमें करंट ईयर का रेवेन्यू मेंशन किया गया है जो कि 800 मिलियन है एंड हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जो 640 मिलियन गिवन है। इनकी हेल्प से हम अपनी रिमेनिंग एक्सेस जो हमें फाइंड आउट करना है वो चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेट हमने जो फाइंड आउट करना होता है उसकी ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज हम कर सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। सो ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है। हम यहाँ पर रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करते हैं यानी 800 मिलियन माइनस 640 मिलियन, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है 160। क्या आंसर यहाँ पर 160 मिलियन आंसर आ जाता है हमारे पास। देन अब हमें इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट रेट फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए हमने किया है कि 160 जो हमने फाइंड आउट किया था इसको डिवाइडेड बाय हमने रेवेन्यू 800 मिलियन को से हमने डिवाइड कर दिया तो ऑलमोस्ट हमारे पास आंसर आता है 0.2, जिससे अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो वो है 20% है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास ब्रीफ एक्सरसाइज का 6.2 क्वेश्चन है जिसमें हमने ये फाइंड आउट करके बताना है कि आपके पास अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर जर्नल के लेजर्स जो हमने कंप्यूट करना है उसमें क्या हो सकता है। सो तो इसका सिंपलेस्ट थिंग इज़ दैट कि जो इजीली आपके लिए याद रख सकते हैं कि इनमें से हम डिफरेंट आपको बैलेंसेस गिवन है, हमने इसमें से सिंपली उन सब को ऐड अप कर लेना है जिनमें डेबिट बैलेंस का लिखा है यानी जिनके आगे DR लिखा गया है उन सब को हम ऐड अप कर लेंगे। सो हाँ, आफ्टर एडिंग अप हमारे पास 815 इसका आंसर आ जाता है। हमने क्रेडिट साइड वाले कोई भी हेड ऑफ अकाउंट को या ऐड अप नहीं किया क्योंकि हमें वो सारे के सारे आपके हमने अकाउंट पेएबल के तौर पे क्लासीफाई होते हैं, इसलिए हमने उनको ऐड नहीं किया है। हम सिंपली सिर्फ अपने डेबिट साइड वाले अकाउंट को ऐड कर रहे हैं। देन हमारे पास ब्रीफ एक्सरसाइज का 6.3 आ जाता है जिसमें हमने ग्रॉस प्रॉफिट अक्टूबर के मंथ का फाइंड आउट करना है कंपनी का। हमें उन्होंने कुछ परचेजेस बता दी गई हैं एंड कुछ अपने सेल्स का बता दिया गया है। अब हमारे पास हमने सबसे पहले इसे ये कैलकुलेट करना है कि टोटल परचेजेस कितनी है एंड टोटल सेल्स हमारे पास कितनी की गई। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में देखें तो उन्होंने हमें टोटल नंबर ऑफ़ सेलिंग यूनिट्स बता दिए हैं और उनकी प्राइस बता दी है। इसी तरह से हमें उनकी परचेजिंग दोनों की चीज़ें हमें बता दी हैं, उनके नंबर ऑफ़ परचेजिंग यूनिट्स एंड उनकी प्राइस। जब हम परचेजेस के लिए देख रहे हैं तो हमने टोटल 100 यूनिट्स को सेल आउट किया है जिनकी ईच की प्राइस 50 यूनिट्स है। सो उसके लिए हमने 50 इंटू 100 किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है दिस। सिमिलर वे में मैंने 50 यूनिट्स को सेल आउट किया है एंड उनकी ईच सेलिंग प्राइस हमारे पास 80 आ रही थी, उससे मैंने कैलकुलेट कर लिया तो मेरे पास 400,000 वैल्यू आ जाती है। अब मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बहुत इजीली कंप्यूट कर सकती हूँ। उसके लिए मैंने ये अपने नंबर ऑफ़ सेलिंग यूनिट्स को, जितने मैंने यूनिट्स किए थे उन्हें मल्टीप्लाई किया है अपनी परचेजिंग यूनिट प्राइस के साथ। ठीक, मैंने यहाँ से ये जो 250 इंटू 50 हमने आंसर में लिखा गया है ये मैंने 50 यूनिट्स को सेल आउट किया है जिसकी ईच की प्राइस जब परचेज़ किया गया था तो वो 50 यूनिट्स थे। सो मैंने 50 इंटू 50 किया जो कि मेरे पास 2500 आंसर आ जाता है। अब मैं इजीली फाइंड कर सकती हूँ ग्रॉस प्रॉफिट को मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ जिसमें सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। सेल्स की अमाउंट हमारे पास यहाँ पर 4000 गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मेरे पास यहाँ पे 2500 वैल्यू आ जाती है, जिसे जब मैं माइनस करती हूँ तो मेरे पास 1500 आती है। कीप इन माइंड कि यहाँ जो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड आउट किया है इसमें मैंने हमेशा हम अपने सेलिंग के यूनिट्स को लेंगे और जिस अमाउंट पे हमने परचेज़ किया था हम वो वाली अमाउंट को कंसिडर करके हम सॉल्व कर रहे होंगे। देन हमारे पास ब्रीफ एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हमने पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के तहत हमने फाइंड आउट करना है कि इसका टोटल
बैलेंस कितना होगा इन्वेंट्री अकाउंट में एट 1 फरवरी को। आपने ये बात जहन में रखनी है कि जब हम पीरियोडिक सिस्टम फॉलो करते हैं, यानी एक फ़िक्स टाइम ड्यूरेशन के बाद इसमें चीज़ें का हम फिज़िकल काउंट करते हैं या इसकी पीरियोडिक इन्वेंट्री को अपडेट करते हैं, सो 1 फरवरी को वही बैलेंस होगा जितना हमारे पास एट द स्टार्ट ऑफ द टाइम पीरियड में जनवरी के बिगनिंग में था, विच इज़ हमारे पास 300,000। सो हमारे पास अगर हमने इसका बैलेंस देखना है 1 फरवरी को, तो वो हमारे पास 300,000 ही आ रहा होगा। देन 6.5 देख लेते हैं। 6.5 में हमने फाइंड आउट करना है कि आपके पास बैलेंस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हमने फाइंड आउट करना है फॉर द करंट ईयर के लिए, जिसमें उसने हमें कुछ परचेजेस गिवन है, अपने स्टार्टिंग की इन्वेंट्री गिवन है एंड एंडिंग इन्वेंट्री का बैलेंस गिवन है। तो दिस इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग। हमने जिस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड करने के लिए जो हमने स्लाइड्स पे भी पढ़ा था फॉर्मूला, हम उसी से करेंगे। यानी हम बिगनिंग इन्वेंट्री को एडअप करेंगे उसमें परचेजेस को और सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपनी एंड ईयर इन्वेंट्री को, विच मीन्स कि हमने अपने बिगनिंग ऑफ ईयर की इन्वेंट्री थी 300,000, उसमें से परचेजेस हमने ऐड कर ली 600,000, टोटल ये 900 आ गया कि कोड्स अवेलेबल फॉर सेल। उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया एंडिंग इन्वेंट्री को, तो हमारे पास आंसर आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का 650,000। देन इसकी आगे हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे शिफ्ट हो जाते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर द ईयर। अब हमने इसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड करने के लिए इसमें हमारे पास जो सिंपलेस्ट वे है हम इसके थ्रू फाइंड आउट नहीं कर सकते, सो हम अपना दूसरे फार्मूले के तहत करेंगे, जिससे हमने ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर कैलकुलेट किया था, यानी हम नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहाँ पर हमारे पास नेट सेल्स गिवन है क्वेश्चन में, बट हमें इंस्टेड कि हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेंशन हो, उन्होंने हमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दे दी है, जिसकी हेल्प से हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ग्रॉस प्रॉफिट का अगर हम देखें तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, जिससे अभी मैंने ये इसका कलर डिफरेंट किया है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू। अब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिवन है, हमें सेल्स मेंशन है, तो उसके लिए मैंने सिंपली बेसिक मैथमेटिकल रूल किया कि यहाँ से मैंने सेल्स रेवेन्यू जो इधर डिवाइड हो रहा था इक्वेशन की इस तरफ, मैं इसे दूसरी ऑपोजिट साइड पे इक्वेशन के ले जाके उसे मल्टीप्लाई कर लिया, यानी मैंने 11 मल्टीप्लाई बाय 1.2 बिलियन किया, तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर आ गया है, यानी 132 मिलियन। अब इसकी हेल्प से मैं इजीली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ ग्रॉस प्रॉफिट को। मैंने यहाँ से किया कि अब मैंने फाइंड आउट कर लिया ग्रॉस प्रॉफिट जो मैंने फाइंड आउट करना था। अब हमारे पास आ जाएगा 1.2 नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सो मेरे पास 1068 था आ जाता आंसर। हम यहाँ से देख सकते हैं 68000000, आप देख सकते हैं हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया है। अब इसका बी पार्ट में हमें अब करना है कि अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच दिस पीसी कनेक्शन परचेज ड्यूरिंग द ईयर। सो अब इसकी परचेजेस फाइंड आउट करनी है। परचेजेस फाइंड आउट करने के लिए जो हमने ऊपर फार्मूला देखा था, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फार्मूला है, वहाँ पे इसकी हेल्प से हम इजीली परचेजेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। हमारे पास यहाँ पे बिगनिंग इन्वेंट्री भी है, एंडिंग इन्वेंट्री भी है, एंड हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने ऊपर से कैलकुलेट कर लिया है। सो उसकी हेल्प से हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। यही डाटा जो गिवन उसमें से मैंने स्टार्टिंग इन्वेंट्री ले ली, आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री मौजूद है। इस क्वेश्चन में हेल्प से हमने ये दोनों ले लिया, एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरे पास जो पार्ट ए में कैलकुलेट किया था, इससे चीज़ से मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से कैलकुलेट कर लिया, और तो मेरे पास परचेजेस आ गई। सिंपली मैंने इस इक्वेशन में से परचेजेस को यहाँ पर इक्वेशन की साइड पे छोड़कर बाकी दोनों चीज़ें मैं अपनी इक्वेशन की दूसरी तरफ ले गई हूँ। यानी अब मैंने किया किस तरह से, मैंने कहा कि जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अवेलेबल है, इसमें मैंने ऐड कर दिया है अपनी एंडिंग इन्वेंट्री को और सब्ट्रैक्ट कर दिया है स्टार्टिंग इन्वेंट्री को। सो इसके बाद मैंने इजीली से फाइंड आउट कर लिया है। एंड हम प्रॉब्लम 6.1 आप यहाँ से देख के इसे अपनी कैलकुलेटर्स की हेल्प से फाइंड आउट करके आइडेंटिफाई भी कैलकुलेटिंग भी कर सकते हैं। सो यू कैन सी दिस कि मैंने क्या कुछ किया। ये हम एक्सेल का फॉर्मूले से ओपन कर रहे हैं कि मैंने अपनी
एडअप कर दिया है अपनी परचेजेस को फाइंड आउट करने के लिए। इन सारी चीज़ों को एड एंड सब्ट्रैक्ट जिसने आप किया इसे हम देख सकते हैं, और इसकी हेल्प से मैंने फाइंड आउट भी कर लिया है। सो यू कैन सी दिस, इट्स वेरी इजी कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो आपको सेल एड्रेसेस गिवन है इनकी हेल्प से आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं। देन अब हमारे पास प्रॉब्लम 6.1 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से अब कर लूँ तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा कि मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ के साथ आपको दिखा दूँ कि इसका आंसर क्या आता है। हम देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर आ गया है। यहाँ पर हमने किया क्या है कि यहाँ पर हमने अपनी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अवेलेबल था उसमें से हमने इसमें से ऐड अप कर दिया है अपनी एंडिंग इन्वेंट्री की अमाउंट को। देन इसमें मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है अपनी बिगनिंग इन्वेंट्री को। तो मेरे आंसर बिल्कुल आ गया है परचेजेस का, यानी टोटल हमारे इस टाइम ड्यूरेशन में परचेजेस ये की हुई हैं। अब हमने प्रॉब्लम 6.1 है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है डिटेल में परचेजेस की, सेल्स की, उसकी कलेक्शन की, उनकी पेमेंट की, एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन के साथ हमने फाइंड आउट करना है, जर्नल की एंट्रीज करनी है जिसमें कंपनी का परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के थ्रू हमने फाइंड आउट करना है। हमें ये पता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जब फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो जब हम सेल्स को देखते हैं तो हमारी उसके साथ डबल एंट्री आती है जिसमें हम एक अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स करते हैं एंड देन हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू इन्वेंट्री करते हैं, क्योंकि ये परपेचुअल सिस्टम है और इसमें हमारा इन्वेंट्री अकाउंट साथ के साथ अपडेट होता जाता है। अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट हमें यहाँ से क्वेश्चन में गिवन है 13,390 की, एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 9,105। सो इन दोनों की अमाउंट यूज़ करते हैं हमने अकाउंट रिसीवेबल किया, और ये सेल्स थी तो ये अकाउंट हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल हमें अमाउंट मिल रही है, हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है तो हमने डेबिट साइड पे एंड सेल्स को हमने अपनी क्रेडिट साइड पे लिख लिया। सिमिलरली हमारी ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में इन्वेंट्री इस अमाउंट के साथ डिक्रीज़ हो रही है। हमारी इन्वेंट्री हमारा एसेट है वो हमने क्रेडिट साइड पे लिखा है, और उसके ऑपोजिट हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट अकाउंट में कर दिया है। अब हमारे पास आ जाती हैं 9 नवंबर की नेक्स्ट जो हमने करनी है वो परचेजेस हैं। परचेजेस की अमाउंट हमें गिवन है कि 3,800 वो परचेज ऑन अकाउंट किया गया है, विच मीन्स कि ये हमने क्रेडिट पे परचेजेस की गई हैं। सो हमने यहाँ पर इसको इन्वेंट्री अकाउंट हमारा एसेट इंक्रीज़ हो रहा है जब हमने किया है, और आपको ये भी याद होगा कि हम अपनी परपेचुअल सिस्टम में यहाँ पर इन्वेंट्री लिखते हैं इंस्टेड कि हम यहाँ गुड्स या परचेजेस लिखें। सो हमने इन्वेंट्री का वर्ड यूज़ किया है, और अकाउंट पेएबल जो हमारी लाइबिलिटी बन रही थी उसे हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया है। दिसंबर 5 में हमारे पास आ जाती हैं, दिसंबर 5 में हमने कलेक्शन की है अपने अकाउंट रिसीवेबल्स की। सो इट्स अ सिंपल एंट्री, एसेट इंक्रीज हो रहा है कैश का से, एंड अकाउंट रिसीवेबल्स हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, तो हमने सेम अमाउंट जो इनिशियल हमने रिसीव करनी थी फुल फ्लैच पेमेंट रिसीव कर ली है, हमने वो एंट्री को यूज़ कर लिया। दिसंबर 9 में हमने अपनी पेमेंट की गई है अमाउंट को, अपने जो हमारा पेएबल लाइबिलिटी ड्यू हो रही थी हमने भी फुल फ्लैच पेमेंट की, हमारा कैश डिक्रीज़ हो रहा है और हमारी लाइबिलिटी भी डिक्रीज़ हो रही है। सो उन रूल्स के अकॉर्डिंगली हमने ये सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास लास्ट एंट्री है 31 दिसंबर की, जिसमें हमारे पास उसने अपनी फ़िज़िकल काउंट किया गया है और उसे कोई इन्वेंट्री श्रिंकेज का इशू आ रहा है, जिसमें ऑन हैंड हमारे पास आ रही है 182, एंड जबकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड के मुताबिक 183 की समथिंग के अमाउंट पर आ रहा था, एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की उसने अमाउंट दे दी है फ़िज़िकल काउंट करने के बाद। सो अब हमने इस इन्वेंट्री श्रिंकेज की एंट्री करनी है। दोनों अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, एक्चुअल अमाउंट भी जो रिकॉर्ड्स के मुताबिक है और फिज़िकल काउंट भी, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया है, यानी एक्चुअल जितना हमारे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में इन्वेंट्री थी माइनस हमने फिजिकल काउंट की इन्वेंट्री को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो हमारे पास इन्वेंट्री श्रिंकेज की अमाउंट आ गई है 1710।
अब हम उसकी एंट्री किस तरह से करेंगे, क्योंकि ये हमारा एसेट है, इन्वेंट्री कम हो रही है, तो उसे हमने अपनी इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ हम सेटल करेंगे। यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हमने अमाउंट के साथ हमने इसे डेबिट साइड पे लिखा है, इन्वेंट्री जो एसेट डिक्रीज़ हो रहा है उसको हमने अपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने इसकी पार्शियल बनानी है इन अकाउंट इनकम स्टेटमेंट में बाय यूजिंग नेट सेल्स के अमाउंट में, और हमने शो करना है। सो पार्शियल बनाते टाइम पे नेट सेल्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 1024,900 के अमाउंट के साथ हमने वो यूज़ कर लिया है जो क्वेश्चन में गिवन था। अब हमने लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करना है। अब हमारे पास चूँकि ये पार्शियल है और हमने इस इन्वेंट्री श्रिंकेज के अमाउंट को एडजस्ट करना होगा, सो ये हमें जो क्वेश्चन में गिवन था 69522, ये हम देख लेते हैं। ये हमें क्वेश्चन में 31 दिसंबर के पार्ट में गिवन है। ये अमाउंट को हमने यहाँ से ये अमाउंट ले ली है, प्लस हमारे पास जो यहाँ पर इन्वेंट्री श्रिंकेज के टाइम पर जो अमाउंट आ रही थी उसके साथ हमने एडजस्टमेंट कर लिया है। तो हमारे पास आ जाएगा 696,932। सो अब हमारे पास अमाउंट आई किस तरह से कि हमने अपनी ओरिजिनल गिवन क्वेश्चन में इन्वेंट्री श्रिंकेज के अमाउंट में ऐड कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अमाउंट को, तो हमारे पास आंसर आ जाता है। अब हमने ये वाली अमाउंट को यूज़ करते हुए नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किया, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आ गई है। क्या किस तरह से कि हमने यहाँ पर लिखा है कि हमारे पास जो गिवन है नेट सेल्स की अमाउंट 1024900 माइनस किया हमने 696,932 की अमाउंट को, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। सो यू कैन सी दिस इफ़ आई पुट हियर इक्वल्स टू का सिंबल, तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा। फॉर योर इज मैं यहाँ से इक्वल्स टू रिमूव कर देती हूँ तो आप इसको यहाँ पर देख सकते होंगे। देन हमारे पास आ जाता है, अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 6 पॉइंट प्रॉब्लम से 6.2। इसमें हमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट हमने फाइंड आउट करनी है। सो इनकम स्टेटमेंट हमारी यहाँ की होगी, मर्चेंडाइज कंपनी की इनकम स्टेटमेंट होगी, जो कि उसका फॉर्मेट पता है कि उसमें सेल्स लेस सेल्स रिटर्न करते हैं, वो नेट सेल्स होती है। देन हम पहले इनिशियली ग्रॉस प्रॉफिट करते हैं और फिर हम अपने अदर एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ से अपना टोटल प्रॉफिट निकाल रहे हैं। हमारे पास सेल्स और लेस सेल्स रिटर्न गिवन है। आप ये क्वेश्चन में यहाँ पर सेल्स एंड सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस दोनों चीज़ें हमारी क्रेडिट साइड पे मेंशन है, इसको हम यूज़ करेंगे। यानी सेल्स में से हमने सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस को माइनस कर लिया, तो हमारे पास टोटल नेट सेल्स आ गई। यानी 22600 माइनस 2500 को माइनस किया, हमारे पास नेट सेल्स का आंसर आता है। अब हमारे पास देन लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी हमारे पास इसी के नेक्स्ट लाइन में हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट गिवन आ जाती है। हमने वो अमाउंट को यूज़ कर लेते हुए हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट के अमाउंट को फाइंड आउट कर लेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गई। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया है कि हमारे पास नेट सेल्स मेंशन थी, जिसमें से मैंने टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अमाउंट को माइनस कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मेरे पास आंसर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है। देन इसके नीचे जितने भी गिवन एक्सपेंसेस हैं उन सारे एक्सपेंसेस को मैंने ऐड अप कर लिया है, तो मेरे पास आंसर आ गया है 102735, जिसमें से मैंने अब सब्ट्रैक्ट कर लिया अपनी ग्रॉस प्रॉफिट में से दिस अमाउंट को, तो मेरे पास आ जाता है इनकम प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस को। मैंने क्या किया, 122,925 माइनस 102,735। अगर हम इसमें से इक्वल्स टू प्रेस करें तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली सॉरी देयर इज एन एरर इन द क्वेश्चन। This is an additional। ये देख सकते हैं हमारे पास सेम अमाउंट आ गई है, ताकि आप यहाँ से मैं इसका इक्वल्स टू रिमूव कर सकती हूँ। सो यू कैन सी दिस कि हमने क्या किस में से क्या अमाउंट माइनस की है। यानी ग्रॉस प्रॉफिट माइनस हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, तो जो अमाउंट आएगी इस अमाउंट को कहेंगे कि ये प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स एक्सपेंस है। आफ्टर इनकम टैक्स एक्सपेंस को मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लिया इनकम टैक्स एक्सपेंस को इस अमाउंट में से, तो मेरे पास टोटल प्रॉफिट आ जाता है 12,000। कई बिल्कुल ऐसे ही करते हैं जैसे हम रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं। अब बी पार्ट में हमने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करना है एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेट हमें पता है कि
उसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। सो यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट हमने ऊपर कैलकुलेट किया था डिवाइडेड बाय मैं नेट सेल्स कर दूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाता है 0.55 विच इज़ इक्वल्स टू 55%। देन हम अपनी देख लेते हैं प्रॉब्लम सेट बी का एक क्वेश्चन है जिसमें 6.8 बी का क्वेश्चन है। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है परचेजेस की, देन हमें सेल्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दी है कि ये नेट ऑफ परचेजेस डिस्काउंट पे। सो आपने जो ये हमने डिस्काउंट्स की स्टडी किया था हम उस चीज़ से ही यूज़ कर रहे होंगे। टोटल हमें अमाउंट यहाँ पर जो परचेजेस की गिवन है सबसे पहले वो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन्स भी मेंशन है, नंबर ऑफ मशीन्स भी और डिस्काउंट पीरियड भी गिवन है। अब हमने इसमें से कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपको जो डिस्काउंट का पोर्शन लिखा गया है वो आप देख सकते हैं वो है 310 और नेट 60 विच मीन्स कि अगर आप देखें 3/10 n/60 इसका मतलब यह है कि ये अगर 3% डिस्काउंट दिया जाएगा इफ़ पेमेंट विद इन 10 डेज़ की जाएगी तो एंड आपके पास टोटल अमाउंट पे करने का टाइम ड्यूरेशन है वो 60 डेज़ है विच मीन्स कि हमें यहाँ पर 3% डिस्काउंट दिया गया है 40,000 पे। ये डिस्काउंट मैंने कैलकुलेट कर लिया है। डिस्काउंट कैलकुलेट किस तरह से किया कि 40,000 को से का मैंने 3% ले लिया है और जब मैंने उस 1200 को 40,000 में से माइनस करूँगी तो टोटल मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 38,800। ये आपके पास इन्वेंट्री अकाउंट विच मींस नेट ऑन नेट प्राइस किया जाए, रिकॉर्ड ऑन नेट अमाउंट किया जाए तो इसका मतलब होता है कि हम इन्वेंट्री को डिस्काउंटेड अमाउंट पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। सो यहाँ पर मैंने अपनी इन्वेंट्री को डिस्काउंट अमाउंट पे लिख लिया, नहीं वही बेसिक हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इन्वेंट्री हमारे पास डेबिट साइड पे आ जाएगी एंड अकाउंट पेएबल हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। देन हमारे पास इसकी नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जिसमें हमारे पास हमने इसको सोल्ड आउट किया है अपने प्रोडक्ट्स को, जिसमें डिस्काउंट पीरियड भी गिवन है, टोटल सेल्स की भी अमाउंट गिवन है एंड अब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे अपनी इनकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी गिवन है जो कि 10,000 आ रही है। यहाँ पर हमारे पास ये रेगुलर उसमें ग्रॉस अमाउंट पर रिकॉर्डेड है। सो हमने यहाँ पर इसकी एज इट इज़ अमाउंट को अकाउंट रिसीवेबल एंड सेल्स के साथ हमने जैसे प्रीवियसली एंट्री को किया था हम वैसे ही रिकॉर्ड कर लेंगे एंड इसके पैरेलल जो इसकी सेकेंड एंट्री रिकॉर्ड हो रही होती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड इन्वेंट्री की, हमने वो एंट्री को नोट कर लिया है। यहाँ पे आपका ए पार्ट कंप्लीट हो जाता है। देन अब हमने इसमें से आपने हमारे ए पार्ट में हमने इसकी ऑपरेटिंग साइकिल बनाना था तो ऑपरेटिंग साइकिल आपका ये इसके अकॉर्डिंगली हम ऐसा ही साइकिल होता है जिसको हम कंपनी की स्टेप्स के अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करेंगे। यानी यहाँ पर सबसे पहले उसने परचेजेस की हैं, देन परचेजेस की अमाउंट के बाद इसने अपनी चीज़ों को सेल आउट किया है, यानी परचेजेस जो बनी है वो इसकी इन्वेंट्रीज़ हैं, इन्वेंट्रीज़ के बाद उसने सेल आउट किया है जो उसके अकाउंट रिसीवेबल्स बन रहे हैं। यही इसका मर्चेंडाइजिंग कंपनी का साइकिल होता है और मोर और लेस आप अपनी इन ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंगली उसको आप सेटल करोगे। यहाँ पर आपका 3 स्टेप्स में बन होंगे। नंबर 1 हम परचेजेस कर रहे हैं, देन वो परचेज हमारी इन्वेंट्री बन रही है और इन्वेंट्री हमारे जब उनको सेल आउट कर रहे हैं तो अकाउंट रिसीवेबल बन जाती है, लाइक यहाँ पर जैसे हमने इसको शो किया गया। अब हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट आज हम देख लेते हैं जो हमने न्यूमेरिकली परफॉर्म करना है। हमने कंप्यूट बैलेंस इन इन्वेंट्री कंट्रोल अकाउंट करना है अकॉर्डिंग टू हमारे पास जनवरी 10 के लिए, यानी हमें जनवरी 10 के अकॉर्डिंगली हमें देखना है हमारे पास इन्वेंट्री अकाउंट में कितनी अमाउंट आ रही है। सो उसके लिए जो मैं इन्फॉर्मेशन यूज़ करूँगी, मेरे पास इन्फॉर्मेशन ये क्वेश्चन में गिवन है, टोटल इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास क्वेश्चन में 31 दिसंबर के अकॉर्डिंगली 500,000 ये मेंशन है, जिससे मैंने अब अपना जब यूज़ किया है कि आपके क्वेश्चन में गिवन है दैन ऐड गुड्स परचेजेस जो मैंने परचेजिंग की है, यहाँ पर डिस्काउंट अमाउंट पे जो मैंने अमाउंट परचेज़ की थी मैंने ये वाली अमाउंट यूज़ कर ली ही है। सो अब इसका जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो कॉस्ट अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास टोटल आ जाएगी लेस इसमें से जब इन दोनों को ऐड अप कर लेंगे तो मेरे पास कॉस्ट टोटल अवेलेबल फॉर गुड्स आ जाएगा और उसमें से मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास टोटल आंसर आ जाता है 528,800 विच मीन्स के टोटल 10 दिसंबर को इतनी क्लोजिंग अमाउंट में मेरे पास एंडिंग इन्वेंट्री इतनी मौजूद है। अब मेरे पास ई पार्ट है, ई पार्ट में मैंने कैलकुलेट करना है कि हमने जर्नल एंट्रीज़ करनी है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हमें पता है कि हम अपनी जो डिफरेंस डेट के हम सिर्फ ये वाली एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कंपनी साथ के साथ अपडेट नहीं होती, यानी सिर्फ
परचेजेस की एंड सेल्स की इन्वेंट्री रिकॉर्ड की जाती है। ये सेकेंड एंट्री कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और इन्वेंट्री वाला ट्रांजेक्शन हम नहीं नोट करते। एंड सेकेंडली हम यहाँ पर वर्ड इन्वेंट्री की जगह परचेजेस यूज़ करते हैं वाइल यूजिंग पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में। हमने डिस्काउंट इसी तरह से कैलकुलेट कर लिया कि हमने 40,000 का 3% डिस्काउंट ले लिया और फिर उसको अमाउंट में से हमने माइनस कर लिया, तो हमारे पास इसकी डिस्काउंटेड अमाउंट आ गई है। देन हमने अकाउंट रिसीवेबल्स एंड सेल्स की जो ट्रांजेक्शन्स गिवन थी उसके साथ हमने इसे कैलकुलेट कर लिया है। और हमारे पास कोई नेक्स्ट इसकी पैरेलल से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और इन्वेंट्री वाले अकाउंट की कोई भी एंट्री पीरियोडिक सिस्टम में नहीं आती है। देन हमारे पास इसका एफ पार्ट है कि हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर 2 वीक्स में करना है यूजिंग पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में का डाटा यूज़ करते हुए हमने फाइंड आउट करना है। सो हमारे पास टोटल इन्वेंट्री गिवन है 500,000 मेंशन है। हमने परचेजेस जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी वो हमने कर ली। अब हमारे पास इन दोनों को एडअप करने के बाद आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। देन इसमें से मैंने अपनी सब्ट्रैक्ट कर ली है इन्वेंट्री को जो मैंने पार्ट डी में कैलकुलेट की गई थी। अब मेरे पास यहाँ पर टोटल इन्वेंट्री रिकॉर्ड में जो है, इसके बाद जब मैंने ये माइनस कर लिया तो टोटल मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया है 110। और दो कि हमें ये लगता है कि हम यहीं पे ये आंसर्स रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमने वही चीज़ की और अब हम उसकी अदर ट्रांजेक्शन के तहत फाइंड आउट करें, बट हमारे पास दो डिफरेंट पार्ट्स हैं और ये आपको मे बी कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको सिंपली सिर्फ यही चीज़ फॉलो करनी हो, तो इसकी आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने सेपरेटली भी इसको कैलकुलेट कर लिया है। एंड पार्ट जी में हमसे इसने पूछा गया है कि क्या आपके पास ये सिस्टम वो परपेचुअल फॉलो करेगा या पीरियोडिक फॉलो करेगा। सो हम इजीली इस इंफॉर्मेशन के जो आपको एक पैराग्राफ में लिखी गई इसको कहते हुए हम बता सकते हैं कि इसके फुल टाइम अकाउंटेंट हैं, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है और रिकॉर्ड एंड सेल्स को वो प्रॉपरली मेंटेन सब्सिडी लेजर्स में कर रहा है। सो ये अपना परपेचुअल सिस्टम फॉलो करें। बी वेरी क्लियर कि परपेचुअल सिस्टम उस टाइम पे करें कि जब वो फुली लार्ज कंपनी हो, फुली कंप्यूटराइज्ड बेस्ड सिस्टम हो या टाइम टू टाइम वो फुली अकाउंटेंट उनके अपडेट कर सकते हों। अगर कोई भी ऐसी कंपनी होगी जो ये सारी क्वालिटीज़ उसको आपको क्वेश्चन में डिफाइन होगी तो हम परपेचुअल सिस्टम कह सकते हैं। पीरियोडिक सिस्टम जनरली बहुत स्मॉल बेस्ड कंपनी कर रही होती हैं। सो आपको वो पीरियोडिक सिस्टम में अगर वेरी स्मॉल कंपनी या कोई इस तरह की चीज़ें लिखी गई हो तब आप उसे पीरियोडिक लिखेंगे। और अगर वो कंपनी की साइज़ आपको कहने का ह्यूज कंपनी है, फुल टाइम अकाउंटेंट ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है तो हम उसे परपेचुअल सिस्टम में ही कह रहे होंगे। एंड लास्ट पार्ट में हमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फाइंड आउट करना है अपनी इंफॉर्मेशन गिवन यूज़ करते हुए। सो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला आता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहाँ पे हमारे पास सेल्स प्राइस मेंशन है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने यहाँ पर जो कैलकुलेट किया था वो यूज़ किया। सो हमारे पास 1800 आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स करने से हमारे पास ये 64.3% आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये फ्यू क्वेश्चंस हैं जिसको हमने प्रैक्टिस में देखा था। आप चाहें तो इनकी हेल्प से बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। आई होप कि ये आपको हेल्पफुल साबित होंगे और आपके प्रैक्टिस में ये हेल्प करेंगे। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।